साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं नैरेटिव के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। यह खबर कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि मेरी नजर में, बल्कि सच मायने में, आजादी के बाद नैरेटिव के लिहाज से इतनी बड़ी खबर, इतना बड़ा खुलासा कभी नहीं हुआ। और खुलासा होने के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई भी चल रही है, एक्शन हो रहा है। राहुल गांधी के जो समर्थक है, जो इकोसिस्टम है, उस पर कुछ हद तक गाज गिर रही है। और उसमें कुछ नेताओं की तो बात ही करूंगा, जैसे पवन खेड़ा साहब की, और भी कुछ लोगों की बात करूंगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखें दोस्तों, तो भारत में जो लोग, बड़े ध्यान से सुनिएगा, चुनाव आयोग को बदनाम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की नीयत को लेकर आरोप मढ़ते हैं, उसमें से बहुसंख्यक लोग भारत में है ही नहीं, भारत में ऑपरेट करते ही नहीं हैं। जी हां, आप चौंक जाएंगे दोस्तों, बड़े बड़े नाम हैं। उन बड़े नामों के साथ कई लड़कियों की प्रोफाइल दिखाता हूं। नाम हिंदू लड़कियां हैं, राहुल गांधी के कट्टर समर्थक हैं, मोदी के विरोधी हैं, और काम कहां से करती हैं? पाकिस्तान से। ऐसा फर्जीवाड़ा। मैं जब ये एक एक लोगों का छांट छांट कर आपको प्रोफाइल दिखा रहा हूं दोस्तों, पूरा प्रोसेस बता दूंगा, आप घर बैठे भी कर सकते हैं कि ये मैंने कैसे निकाला है, कैसे रिसर्च किया है। मेरा निवेदन है दोस्तों कि आज तो ट्विटर जो कुछ कर रहा है, लेकिन क्या भारत सरकार को इन लोगों पर सख्ती से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि आखिर वो पाकिस्तान में बैठी कौन सी गुमशुदा लड़कियां हैं हिंदू नाम से, जो मोदी सरकार के खिलाफ, भारत की संस्थाओं के खिलाफ जहर उगलते हैं। सरकार को पता लगा करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जरूर बताइएगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, आप कमेंट करके इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बड़ा खुलासा है। साथ ही आपसे निवेदन भी करता हूं दोस्तों, HB मेलोडी में जो हमने चैंटिंग मंत्र लगाया है उसे सुनिए। हरे रामा हरे कृष्णा। इस चैनल का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है दोस्तों। और संघ की अनसुनी कहानियों को लेकर जो भी आपके सुझाव आ रहे हैं उस पर भी ध्यान है, कमेंट में पिंड भी किया है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। नया फीचर क्या है पहले मैं बता देता हूं। एक्स ने दोस्तों एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है जिसमें आप अब किसी भी प्रोफाइल में जाकर, किसी के भी, आप जिसका चाहे देख सकते हैं, वो कहां से ऑपरेट करता है, उसका लोकेशन क्या है ये पता चल जाएगा, उसकी हिस्ट्री पता चल जाएगी, उसने कितनी बार अपने यूजर नेम को चेंज किया है ये भी पता चल जाएगा। और जैसे ही ये शुरू हुआ, अचानक से कुछ चीजें दिखी। एक ने डाला है, एक्स पर हुआ डिजिटल सर। इस सर को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बड़े लोग पागल हुए जा रहे हैं, मदमत्त हैं। अब देखिए इसमें क्या है, नाम देखिए, पढ़िए। महाराष्ट्र कांग्रेस कहां से ऑपरेट हो रहा है? साउथ एशिया ऐप स्टोर से। महाराष्ट्र कांग्रेस, बोलेंगे महाराष्ट्र में हम हार गए, वोट चोरी हो गई। कहां से चल रहा है? साउथ एशिया से। साउथ एशिया में कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। अगर इंडिया का होता तो इंडिया लिख देते। साउथ एशिया क्यों भाई? महाराष्ट्र कांग्रेस क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश से चल रही है? दूसरा कौन है? पवन खेड़ा, कहां से? यूनाइटेड स्टेट्स से। तीसरा हिमाचल कांग्रेस, कहां से? थाईलैंड से। और ये कांग्रेस के एक समर्थक सऊदी अरबिया से, निधि सिंह राठौर। बड़ा झोल है। मैंने जब देखा, मैंने कहा जरा इस पर तबीयत से रिसर्च करने की जरूरत है। मैंने पवन खेड़ा को उठाया। पवन खेड़ा कौन है दोस्तों? आप सोचिए, चेयरमैन मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट AICC, यानी कांग्रेस में मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के क्या लिखा है इसमें, देखिए तो पवन खेड़ा का लोकेशन यूनियन ऑफ इंडिया लिखा है ना इसमें। लेकिन जैसे ही इस अकाउंट के अंदर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स फ्रंट में दिखेगा यूनियन ऑफ इंडिया, और जैसे ही रिसर्च करेंगे तो लोकेशन आएगा यूनाइटेड स्टेट्स। तो सवाल यह है कि जो पवन खेड़ा प्रधानमंत्री मोदी पर अपशब्दों की बौछार करते हैं, क्या अमेरिका से वो करते हैं? क्या अमेरिका से वो अकाउंट चलता है? आप सोचिए। मैं जरा आपको इनका वीडियो दिखाता हूं दोस्तों कि कैसे आप लोकेशन किसी का देख सकते हैं। जैसे पवन खेड़ा का ये अकाउंट ओपन किया हमने, उसके बाद जो 3 डॉट्स है उसमें क्लिक कीजिए, वहां पर अकाउंट इंफॉर्मेशन आएगा, उसमें जाइए, उसको क्लिक कीजिए तो आपको लोकेशन पता चल जाएगा कि ये पवन खेड़ा साहब आखिर हैं कहां के, आखिर ये करते कैसे हैं। आप देख रहे हैं जैसे ही 3 डॉट में अबाउट दिस अकाउंट में गए, अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। पवन खेड़ा अमेरिका में बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अपशब्द कहते हैं। अरे भारत में ऑपरेट करने वाले लोग करें तो मैं मान लूं ये लोकतंत्र है, लेकिन क्या अमेरिका से ऑपरेट करने वाले लोग इस देश के भारत के प्रधानमंत्री पर अपशब्द कहेंगे? मैं जरा इनका लेकर आता हूं, कहां से इतनी ताकत मिलती है ऐसे लोगों को कि मोदी का फुल फॉर्म बताया था, एम फॉर मसूद, ओ फॉर ओसामा, डी फॉर दाऊद। भैया अमेरिका में तो जॉर्ज सोरोस भी बैठता है, तो आखिर यूनाइटेड स्टेट से इनका अकाउंट कैसे चलता है? देखिए का फुल फॉर्म है एम फॉर मसूद, ओ फॉर ओसामा, डी फॉर दाऊद और आई फॉर आईएसआई। यदि जेपीसी बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है, दामोदर दास। अब आइए मैं एक एक करके आपको जरा कुछ हैंडल्स दिखाता हूं कांग्रेस समर्थकों का। मैंने खुद रिसर्च करके आपके लिए निकाला। अब जैसे देखिए ये है प्रियंबदा, प्रिया आईएनसी लिखा ही है, आईएनसी स्ट्रांग, देख रहे हैं ना। जैसे ही इस अकाउंट में आप अंदर जाएंगे उसी प्रोसेस से क्या लिखा है, साउथ एशिया। साउथ एशिया में पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। तो भैया असीम मुनीर से सेटिंग है या इधर यूनुस से सेटिंग है? सवाल तो उठेंगे ना। क्यों नहीं इंडिया लिखा है, क्यों साउथ एशिया लिखा है? और नीचे यूरोप एप स्टोर कनेक्टेड वाया, और इनके ट्वीट उठा करके कुछ भी देख लीजिए। राहुल गांधी पर तो प्रेम बरसता है, और मोदी जी पर बस आप जानते हैं क्या बरसेगा। एक और ट्विटर हैंडल पर जाता हूं दोस्तों, ये देखिए निधि सिंह राठौर, इसमें उत्तर प्रदेश लिखा है, और चेहरा किसका ऊपर में, प्रियंका वाड्रा का। माफ कीजिएगा। अब आप इसको देखिए, इसमें समझ में तो आ रहा है कि कांग्रेस से कितनी घनिष्ठता से ये जुड़ी है। जैसे ही अंदर जाएंगी निधि सिंह राठौर में, अकाउंट बेस्ड इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया मतलब सऊदी अरब से लेकर तमाम जो देश हैं वहां पे। अब भैया कहां से चल रहा है इनका अकाउंट, कौन चला रहा है? और क्या वेस्ट एशिया से जो सऊदी अरब और पूरा वो इलाका है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, क्या वहां से भारत की राजनीति ये तय करेंगे, भारत में नैरेटिव गढ़ने का काम करेंगे? और इनका आप देखेंगे ना, निधि सिंह राठौर का मैं उदाहरण दिखा रहा हूं दोस्तों। देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को शक्ल से वोट चोर दिख रहा है। अंध भक्तों को इस तस्वीर में मोदी भगवान दिख रहे होंगे, लेकिन मुझे तो शक्ल से वोट चोर दिख रहा है। तो आप सोचिए, सऊदी अरब या उधर के देशों में ऑपरेट करने वाले अकाउंट से आप प्रधानमंत्री मोदी को चोर बता रहे हैं। क्या सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? खुलकर बोलिए दोस्तों। सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोगों की जांच होनी चाहिए कि अगर ये भारत में रह रहे हैं तो आखिर वेस्ट एशिया में कौन इनके अकाउंट को चलाता है, कौन इसकी फंडिंग करता है, ये जांच होनी चाहिए।
और आप देखिए एक कांग्रेस समर्थक ट्विटर हैंडल अनुशी तिवारी क्या लिखा है, आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस एंड लीडर राहुल गांधी इंडिया फर्स्ट लव फॉर ऑल। और आप जैसे ही इसमें वैसे ही जाएंगे तो यहां पर भी अकाउंट बेस्ड इन साउथ एशिया। 8 बार यूजर नेम चेंज है इसमें, बड़े ध्यान से देखिए। अकाउंट बेस्ड इन साउथ एशिया के नीचे पहला, दूसरा साउथ एशिया, तीसरा 8 यूजर नेम चेंजेस। भैया कौन है ये जो इस तरीके से, फिर इसी तरीके से एक दोस्तों मैं आपको बताता हूं ऑल्ट न्यूज। ये यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड है। ऑल्ट न्यूज जानते हैं ना, बड़ा ये फैक्ट चेकर है, एकदम खटाखट हिंदी फैक्ट चेक्स। ऑल्ट न्यूज हिंदी तमाम तरीके से, इनके अकाउंट में जाएंगे तो ये अमेरिका से चल रहा है। अब आप कल्पना कीजिए, भारत में भारत की राजनीति को प्रभावित करने के लिए, भारत में नैरेटिव को गढ़ने के लिए अमेरिका बेस्ड एक हैंडल चल रहा है। मैं तो साफ साफ कहता हूं, गृह मंत्री जी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप जानते हैं ना, भारत में जो न्यूज इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री, उसमें विदेशी इन्वेस्टमेंट की सीमा है कि 24 या 26% है मेरे ख्याल से। आप बताइएगा गलत कह रहा हूं तो, या सुधार दीजिएगा। क्यों है? क्योंकि विदेशी अधिकारी या विदेशी लोग हमारे न्यूज संस्थानों पर कब्जा ना कर सके। यहां तो सारा झोल है, ये तो अमेरिका से चल रहा है। और ऑल्ट न्यूज जब बोलता हूं तो आप समझ गए होंगे, मोहम्मद जुबैर इन्हीं के कर्ता धर्ता हैं। ये बड़ा व्यक्ति है जो सिर्फ भाजपा के खिलाफ ही बोलते हैं, सिर्फ मोदी के खिलाफ ही काम होता है इनका। और इसी तरीके से आप आगे बढ़िए। ये प्रतीक सिन्हा, भाई ये को फाउंडर और एडिटर हैं ऑल्ट न्यूज के। इनका अकाउंट जानते कहां पे बेस्ड है? जानते ही होंगे ना, ये फैक्ट चेकर है भैया, दोनों मिलकर करते हैं। ऑल्ट न्यूज के फाउंडर हैं। इनका अकाउंट चलता है मलेशिया से, अकाउंट बेस्ड इन मलेशिया। फ्री थिंकर हैं ये। मैं तो बार बार ये सवाल इसलिए आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, पूरी ताकत के साथ आप भी लिखिए, टैग कीजिए सोशल मीडिया पर, स्टोरी को लगा करके सारे केंद्रीय मंत्रियों को, कि ऐसे लोग जो भारत में राजनीति को, भारत के जनमत को प्रभावित करते हैं और विदेशों से इनका धंधा चल रहा है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ऐसे ही एक कांग्रेस समर्थक हैंडल है टीम 7 ऑफिशियल, देख लीजिए, 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स भी हैं। इनके अंदर जाइए, ये भी साउथ एशिया से काम कर रहे हैं, देख लीजिए। और ये जो टीम 7 ऑफिशियल है दोस्तों, ये हिंदुओं को खुलेआम आतंकवादी बताता है। देख लीजिए क्या लिखा है, दे आर हिंदुत्व टेररिस्ट नेम्ड रोहित एंड संतरी। सरकार चाह भी लेना कि कौन करता है, अगर विदेश में बैठ के कर रहे हो तो क्या कर लेगी सरकार? कम से कम भारत में ऐसे लोग बैंड होने चाहिए। ये टीम 7 ऑफिशियल का देखिए एक दूसरा दिखाता हूं, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम। कहां से? ये साउथ एशिया से। अब साउथ एशिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक और दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये कांग्रेस समर्थक ट्विटर हैंडल अर्पित शर्मा, पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएटर, एक्सीडेंटल चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसमें इंडिया ही लिखा है, जो पहला वाला फ्रेम है जो इसका दिखा रहा हूं आपको, दोस्ती बनी रहे। अंदर जाइए तो अकाउंट बेस्ड इन यूरोप और कनेक्टेड वाया साउथ एशिया ऐप स्टोर। और अर्पित शर्मा जो यूरोप से चल रहा है इनका, ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर
इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, मतलब भारत की जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उसको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। वेरीफाइड अकाउंट है ये अर्पित शर्मा। एक और पोस्ट दिखाता हूं, ये देखिए, ऐसे कैसे मां बहन बेटी के फोटो शेयर कर सकते हैं। राहुल गांधी का सारा जो मसला है उसको आगे बढ़ाते हैं, लोगों तक फैलाने का काम करते हैं। अब जरा मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूं दोस्तों, ये देख के तो आपका मतलब कहते हैं ना दिल दहल जाएगा कि भारत में हो क्या रहा है, कौन चला रहा है हमें। ये तो गनीमत मानिए एक्स ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया, आज तक खुलासा नहीं होता, वरना आपको लगता है लिख तो हमारे देश के लोग रहे हैं, फंडिंग कहीं और से हो रही है, करवा कौन रहा है। अब देखिए, ये है शिखा सिंह, हिंदू लड़की, नाम हिंदू, जेंडर फीमेल, कास्ट सिंह, लोकेशन इसमें क्या है भुवनेश्वर। लेकिन जैसे ही अंदर जाएंगे पता चलेगा कि ये अकाउंट तो वेस्ट एशिया बेस्ड है। वेस्ट एशिया मतलब आप समझिए कहां से वेस्ट एशिया में है, इजराइल से कि फिलिस्तीन से कि सऊदी अरब से, कहां से इनका चल रहा है कुछ नहीं पता। लेकिन लड़की है, हिंदू है, जाति भी है, सब कुछ है इसमें। और ये क्या करती है ट्वीट देखिए, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, मैं जीवन की अंतिम सांस तक राहुल गांधी के साथ खड़ी हूं। आज खांसी हो रही है दोस्तों, देख रहे हैं ना किस तरीके से माहौल बनाने का काम चल रहा है। एक और ट्विटर हैंडल दिखाता हूं, ये रेणु चौधरी, नाम हिंदू, तस्वीर भी एक लड़की का, जेंडर फीमेल, ये कास्ट क्या है चौधरी, लोकेशन क्या दिख रहा है मुंबई। अंदर जाइएगा तो अकाउंट कहां का है वेस्ट एशिया का, देख रहे हैं ना। फिर इसके ट्वीट जाइए तो गांधी परिवार के लिए पूरा इमोशनल माहौल तैयार करना, यहां भी लफड़ा है। और नीचे जाइए, रेणु चौधरी, देख रहे हैं काला अक्षर भैंस बराबर, कैसे प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया जा रहा है। वेस्ट एशिया बेस्ड है ये, भारत में है ही नहीं। एक और अकाउंट दिखाता हूं, ये देखिए, भावना जोशी, नाम हिंदू, जेंडर फीमेल, कास्ट जोशी, लोकेशन कहां का है लखनऊ का है। अंदर जाइए, लोकेशन कहां मिलेगा वेस्ट एशिया। ट्वीट पर आइए, इस तस्वीर में भारत का भविष्य दिखता है, नेक्स्ट पीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता। राहुल गांधी के लिए माहौल बनाइए। कौन है ये, क्या सरकार को पता नहीं करना चाहिए। एक और दिखाता हूं, ये देखिए, दिया शर्मा, नाम हिंदू, जेंडर फीमेल, कास्ट शर्मा, लोकेशन क्या है तेलंगाना, लिखा हुआ है बिग राहुल फैन। ये हैं, जैसे ही अंदर जाएंगे हिंदू लड़की है, शर्मा टाइटल है, पाकिस्तान बेस्ड है ये अकाउंट, पाकिस्तान से चल रहा है। बताइए, पाकिस्तान में हिंदू परिवार सुरक्षित ही नहीं है, ये लड़की तो पाकिस्तान से मोदी के विरोध में, आरएसएस के विरोध में। जैसे ही खुलासा हुआ दोस्तों, इनका अकाउंट सस्पेंड हो गया, यानी कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है एक्स की तरफ से या सरकार की तरफ से, लेकिन सारे पता हो तब ना। एक और दिखाता हूं, दीक्षा शर्मा, देख रहे हैं, भारतीय होने का पूरा एकदम मसाला है इसमें, दिल्ली बेस्ड है, लेकिन जैसे ही अंदर जाएंगे ये अकाउंट भी पाकिस्तान का है। जैसे ही खुलासा हुआ इनका अकाउंट भी खत्म हो गया। एक और कांग्रेस समर्थक ट्विटर हैंडल बताता हूं, यशिता नागपाल। इसमें जो लोकेशन है दोस्तों क्या दिखा रहा है देखिए, बिहार काउंटी हंगरी, कांग्रेस समर्थक हैं ये। जैसे ही अंदर जाएंगे ये अकाउंट भी पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है और कनेक्टेड वाया पाकिस्तान एंड्रॉयड ऐप। सिर्फ देखते जाइए, हिंदू नाम से लड़कियों के ट्विटर अकाउंट
सबकी तस्वीरें हैं और पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं। ये मोदी के विरोध में है, भाजपा के विरोध में है, भारत के विरोध में है, कांग्रेस के समर्थक हैं। यशिता नागपाल का आप देखिए क्या लिखा है, अ हाफ नेकेड ब्लाइंड डिवोटी हेडिंग टू मोदी जी रैली। कैसे माहौल बनाते हैं ये लोग। पाकिस्तान, यशिता नागपाल, कितना बड़ा घपला चल रहा है दोस्तों। अगर ये खुलासा न होता, बल्कि मैं तो कहता हूं भारत सरकार को अब थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। मैं किस दिन बनाऊंगा, ये जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के यूट्यूबर है ना, कभी आपने देखा है दोस्तों कि हमारे व्यूज तो कम होते हैं, लाख तक जाते हैं, 2 लाख जाते हैं, बहुत अच्छा होता है तो बढ़ता आगे, लेकिन इनके वीडियो तो 10 लाख से कम ही नहीं होते। क्यों? इनके दर्शक भी पाकिस्तान, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया यहीं पर हैं, वहीं से सिस्टम ऑपरेट हो रहा है। तो भारत सरकार को इस एक्ट से पहल लेते हुए ये खुलासा करवाना चाहिए कि इन लोगों के वीडियो पाकिस्तान में देख ही ना सके। ये होना चाहिए, या पता चलना चाहिए कि इनके व्यूअर्स में कितने पाकिस्तान के हैं। आप कितना सहमत है दोस्तों? ये बहुत बड़ा खुलासा मैं मानता हूं। मैं मानता हूं कि भारत सरकार को सारे अकाउंट्स का जल्द से जल्द पता चल सके और हम और आप भी इसके सहभागी बने। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट की भी प्रतीक्षा है दोस्तों। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर हमने नया मंत्र जो अपलोड किया है ज़रूर देखिए। साथ ही दोस्तों, संघ की अनसुनी कहानियाँ, इस पुस्तक को भी पढ़िए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।